को बनवाना चाहते हैं या खुद से बनाना चाहते हैं, या आपको घूमने जाना हो या आपको जॉब करने जाना हो, तो इस मोबाइल से ही आप पासपोर्ट को कैसे ऑनलाइन बनाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक स्टेप पूरी प्रक्रिया प्रिंट तक और पेमेंट तक बताया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए विजिट कर गए होंगे तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो लाते रहता हूं। तो अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउजर यहाँ पे चलेंगे, ई पासपोर्ट पे, यहाँ पे ई पासपोर्ट सेवा पे चलेंगे। यहाँ पे ई पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल साइट ओपन हो गया है, जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। इसको कैंसिल करेंगे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिटिंग यूजर लॉगिन और चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें 4 तरह का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने बात की है न्यू, तो यहाँ पे चलेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा पूरे लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो क्राइटेरिया है दे रखा है, 2 तरह का ऑप्शन है, जैसे कि रजिस्टर्ड टू अप्लाई एट CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। आप 2 तरह से बना सकते हैं इसको। तो यहाँ से आपको पासपोर्ट ऑफिस से ही चयन कीजिएगा, जो कि यहाँ पे मेरा चयन ऑटोमेटिक होगा। आप भी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपका पासपोर्ट ऑफिस ऑटोमेटिक चयन ले लेगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस को चयन करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सबका यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे राजधानी का नाम, तो जैसे कि मेरा पटना पासपोर्ट ऑफिस है तो पटना को सिलेक्ट करेंगे। अब करा है गिवन नेम, जो कि 45 कैरेक्टर का होना चाहिए, और सरनेम यानी कि लास्ट नेम भी आपका 45 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। उसके बाद करा है डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आपका लॉगिन आईडी और आपको आईडी सेम चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलाकर कंफर्म करेंगे, क्वेश्चन आंसर दे देना है। तो चलिए हम भर के दिखा, क्वेश्चन सेट कर लेंगे। जैसे में आपका बर्थ सिटी क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, मेक ऑफ फर्स्ट ऑनर, मदर मेडन नेम। इस तरह से सारे दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगता है इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। हम बर्थ सिटी को सिलेक्ट करते हैं, देन आप उसका आंसर देंगे जो भी आपका है, देन कैप्चा को भरेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड दे रखा है, यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड ऑन द पासवर्ड सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड योर ईमेल आईडी, थिंक लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 31/10/2024। इतना तक आपको एक्टिवेट कर लेना है। जो आपके मेल पे लिंक को भेजा गया है उस लिंक पे जाकर, तो चलिए हम लिंक पे चलते हैं। जैसे कि मेरे मेल पे भी लिंक आ चुका है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसी लिंक को क्लिक करते हैं अपना मेल आईडी को यहाँ पे फिल करना होगा, सबमिट करेंगे। यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्लिक एंड लॉगिन करेंगे तो यहाँ से ही आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम चलते हैं साइड पे, जो कि हम साइड पे ओपन किए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम होम पेज पे चलते हैं और पुनः यहाँ पे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जिटिंग यूजर लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मेल आईडी को फिल करना है, देन कंटिन्यू करेंगे। अब जो पासवर्ड आपने बना रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, देन कैप्चा को भरेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो चुका है, आपको एक एक स्टेप को फॉलो करके फॉर्म को फिल करना है। जैसे अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू पासपोर्ट। अगर आपको फ्रेश बनाना है तो फ्रेश, अगर आपको पहले से बना रखे हैं उसी को री इश्यू करना होगा तो यहाँ से क्लिक करेंगे। तो हमको फ्रेश बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो टर्म एंड कंडीशन है दे रखा है, इसको आप देख लेंगे। देन ही यहाँ पे एक देख रहे होंगे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। आप जिस स्टेट से हैं भारत के अंदर उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अब ऑटोमेटिक आपका स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, स्किप बिना किए हुए लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आप नहीं फंस जाइएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ द एप्लीकेशन बुकलेट टाइप। जैसे कि आपको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए तो क्लिक करेंगे। अगर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट, अगर आप पासपोर्ट पहले से बना रखे हैं तो री इश्यू पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको फ्रेश बनाने की मैं बात की है तो यहाँ पे फ्रेश पे चलेंगे और आपको यहाँ 2 टाइप का दे रखा है, जैसे कि नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए। तो हम नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बुकलेट का जो टाइप दे रखा है 2 तरह का दे रखा है, इसमें एक 36 पेज का भी है और 60 पेज का भी है। तो आप कितने पेज का लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ 36 पेज पे सिलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करेंगे, फिर रीडायरेक्ट होकर आगे बढ़ेगा। अब आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एप्लीकेंट डिटेल में अपना नाम को फिल करेंगे। यहाँ पे भी आपका गिवन नेम एंड सरनेम भरना है। देन जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फीमेल जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब कर रहा है हैव यू एवरी बीन नो माई अदर नेम। अगर आपका किसी प्रकार का दूसरा नाम होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यस करेंगे और दूसरा नाम को भी भर लेंगे। तो मेरा कोई और दूसरा नाम नहीं है, यहाँ पे नो लगाएंगे। हैव यू एवरी चेंज योर नेम, अगर आपके पास दूसरा नेम चेंज करके है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मैंने टाइप करके भर दिया है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर भी दे रखा है, आप कैलेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ सिटी, यानी कि आपका जो जन्म का स्थान फिल करना है। इज योर पैलेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ कंट्री, अगर आपके इंडिया से आउट ऑफ कंट्री में बर्थ हुआ होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, यानी कि जन्म दूसरे कंट्री का तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अब करा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि विलेज टाउन। देन अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जिला होगा यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। देन मैरिटल, यानी कि डिवोर्सर है या सिंगल है या सेपरेटेड है या मैरिड है, तो हम सिंगल है तो सिंगल पे लगाते हैं। देन आगे बढ़ेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो यहाँ पे बर्थ डाल देंगे ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन दे रखा है आइडेंटिटी के लिए, जैसे आपको अपना पैन नंबर और वोटर आईडी कार्ड। तो मेरे पास पैन नंबर भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, तो यहाँ पे पैन नंबर को भरते हैं। देन वोटर आईडी कार्ड नंबर को भरेंगे। पैन नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल कर दिया है। देन आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय टाइप, आपका जो बिजनेस है या एम्प्लॉय या नौकरी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे किस टाइप का है, जैसे कि गवर्नमेंट, स्टूडेंट है या प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉय है, अगर आप किसी प्रकार का नौकरी भी नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉय को भर देंगे। अदर, पीएसयू, इसमें सारा चीज दे रखा है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉय को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब कर रहा है इज आइदर योर पेरेंट इन केस ऑफ फाइनल स्पाउस इज गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके घर के किसी भी फैमिली पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो अन्यथा नो करके आगे बढ़ेंगे। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए हैं या उससे एबव हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, या 7th पास हैं तो 7th पास पे सिलेक्ट करेंगे, 10th पास है तो 10th पे सिलेक्ट करेंगे, और बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड है तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएट एबव है तो ग्रेजुएट एबव पे टिक करें। जो पहचान मार्क होगा यहाँ पे भर देंगे, जैसे जो भी आपका कट हो या हैंड में हो या आईब्रो पे हो या जो भी हो यहाँ पे भर देंगे। देन आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ आधार नंबर को भरेंगे। अब मैंने सारा चीज एक एक चीज को फिल कर लिया है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है आई एग्री करेंगे, यहाँ पे सेव माई डिटेल करेंगे। यहाँ पे जैसे ही सेव माई डिटेल करेंगे यहाँ पे ऊपर पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, देख रहे होंगे ग्रीन कलर का लिखा हुआ योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आ चुका है यहाँ से। अब यहाँ पे आई एग्री पे टिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे।
जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे फैमिली का डिटेल्स को भरने के लिए आ जाता है, जैसे मदर का नाम, फादर का नाम, और आपके पास कोई और लीगल गार्जियन है उसका भी नाम यहाँ पे भर सकते हैं। देन सेव माई डिटेल करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट करेंगे। अब आ जाता है प्रेजेंट रेसिडेंशियल डिटेल, एड्रेस जो भी आपका है प्रेजेंट एड्रेस, इस पे फिल करेंगे। जैसे इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया से है तो यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो नो ही रहने देंगे। अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है फिल करेंगे। अपना पुलिस स्टेशन को चयन करेंगे, जो भी पुलिस स्टेशन आपके गांव के जो भी पुलिस स्टेशन नजदीकी होंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन एरिया पिन कोड, जो एरिया पिन कोड होता है, पोस्ट ऑफिस पिन कोड जो होता है यहाँ पे फिल करेंगे। मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे, टेलीफोन नंबर है तो फिल करेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे अपना मेल आईडी को फिल करेंगे। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस यहाँ पे टिक करेंगे। करा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेम करके यस करेंगे। अगर नहीं होगा तो अगर आपको चेंज करना होगा तो नो करेंगे और अपना देन सेव एंड डिटेल करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉपअप आएंगे जो कि यहाँ पे आपको एग्री करने होंगे, जैसे ओके करेंगे। अब यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आई एग्री टू रिसीव अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, यहाँ पे ओके करेंगे, फिर क्लिक करके ओके करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। अब करा है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, आपको इमरजेंसी में किसको कॉन्टेक्ट में देना है डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस और नाम के साथ फिल करना है। यहाँ पे देख रहे होंगे नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा तो फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम भरते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, अपने भाई का या अपने पड़ोसी का, किसी का भी। मैंने भर दिया, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। देन सेव माई डिटेल करेंगे, सेव माई डिटेल ऑलवेज करना है। देन नेक्स्ट करेंगे। अब करा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल, यहाँ पे जो आइडेंटिटी के लिए डिटेल देने हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे करा है डिटेल प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट या पासपोर्ट, तो यहाँ पे पासपोर्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। करा हैव यू एवरी अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट अप्लाई किए थे लेकिन इशू नहीं हो पाया है तो भी यहाँ पे यस करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नो ही रहने देंगे। देन सेव डिटेल करेंगे, सेव माई डिटेल, यहाँ पे मेरा डिटेल सेव हो चुका है। देन नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपका जो है आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे कि आपके पर किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन दे रखा है सारे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द अप्लीकेंट, अप्लीकेंट के ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दे रखा है सारे इंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है तो सारा यहाँ पे नो भर देंगे। देन सेव माई डिटेल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। देन नेक्स्ट करेंगे। अब आपका जो फाइनली है पासपोर्ट बन के जो आएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी और मेरे इस मोबाइल पे भी देख रहे होंगे। इस तरह से आप सबों के पास बन के जो पासपोर्ट है जो इस तरह से आएगा। तो नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके पास इजी पड़ता है उस डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी के पास ज्यादातर पैन कार्ड होते हैं, तो यहाँ पे पैन कार्ड पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको पैन कार्ड अगर डिजी लॉकर से अटैच किए होंगे तो यहाँ पे डिजी लॉकर का भी सिलेक्ट करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। अब दूसरे में दे रखा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे सभी के पास अभी आधार कार्ड है, तो ये आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। देन जो भी टर्म एंड कंडीशन है एग्री कर लेंगे, आई एग्री। अगर आपके पास डिजी लॉकर से जुड़े हुए हैं तो डिजी लॉकर को यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रैंड डिजी लॉकर एक्सेस, इस पे यहाँ पे डिजी लॉकर को लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर को भरेंगे, अगर बनाए रखे होंगे तब। देन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरा 2 डिजी लॉकर से अटैच है, मेरा अपना को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे पिन को भरना है, जो भी आप पिन बनाए होंगे। देन साइन इन करेंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो कि यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे डिजी लॉकर मेरा ओपन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट इस तरह से है। तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ पे ले लिया है, देख रहे होंगे डिजी लॉकर पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे अपना पैलेस को भरेंगे, जो भी आप जिस भी जगह से आप अप्लाई कर रहे होंगे। सेव माई डिटेल करेंगे, मेरा डिटेल सेव हो चुका है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, अगर प्रीव्यू करके देखना होगा तो प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पे टोटली यहाँ पे फिल हो चुका है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर इसको प्रिंट करके रखना होगा तो प्रिंट करके भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे। नहीं तो इसको अगर आगे क्लोज करना है तो क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सबमिट कर दिए, यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे किस तरह से पेमेंट करना है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। आपका जो पेमेंट है यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि आपके डिटेल के साथ आ चुका है। देन नेक्स्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। जो लोकेशन है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एप्लीकेशन से रेफरेंस नंबर है, लोकेशन है, एड्रेस है। तो यहाँ पे जो भी आपका पासपोर्ट सेवा नजदीक होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन कैप्चा को भरेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के लिए आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मेरा नॉर्मल है, फ्रेश है। यहाँ पे मेरा नाम भी दे रखा है, रेफरेंस नंबर भी दे रखा है। यहाँ पे जो फी का पैड का अमाउंट है यहाँ पे दे रखा है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपका जो ऑप्शन आ जाता है पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग है एसबीआई का, या स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, या अदर कार्ड है, यहाँ से जो भी कार्ड है, या यूपीआई से आपको पे करना है तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चार्जेस भी दे रखे हैं आपको। अगर अदर बैंक से नेट बैंकिंग से करना है तो 6 रुपया कट जाएंगे, इस तरह से दे रखे हैं। क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 17 रुपया 7 पैसा। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर लेंगे और ई पासपोर्ट के लिए पूर्णतः यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही अप्लाई होगा विद इन आपको 1 से 1.5 महीना आपके पास कॉल या मैसेज आएगा, उसी से आपको पासपोर्ट सेवा जाना है। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन के आपके घर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इस तरह से सारी जानकारी और सारी प्रक्रिया था जो कि मैंने बताया। और आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके सपोर्ट ले सकते हैं, इससे जुड़े जो भी दिक्कतें होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।